Okay, so today we're going to discuss something new. First, we need to write down what is a dual aspect concept. Please write this down. States that each transaction have dual or two-way effect on the business. ठीक है, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं. लेट्स डिस्कस. मैंने ये लास्ट क्लास में ये बताया, द होल वर्ल्ड or the universe, the psychology of universe is dependent on two effects. Whether you're investing at the moment with the promise of future benefit, or whether you're having any present benefit with the promise of future costs. Example discuss kar lete hain. Can you tell me what is namaz or prayers? Let's discuss, irrespective of the beliefs or faith. जो भी prayers होती हैं, और what is an impact of those prayers? Is it a cost or a benefit? Firstly, benefit. It's a cost. Genuine psychologists we have. Benefit. Acha. Very good. Cost right now, benefit later. Excellent. Very good, Afnan. So yeah, in a way you're right. This is going to happen. Like, either the Marxists are going to be correct in future or he's right. ठीक है कि it is a benefit for the time being. If you see what the world is suffering right now with mental illness, it is a benefit presently. But countries which have that have achieved economic prosperity, उनके लिए prayers are a present benefit. ठीक है, क्योंकि they're past that phase of self-esteem वाला. But considering Afnan's suggestion, it is a cost. Why? आप time निकालते हैं, you need to be punctual, you need to stay clean, you need to stay away from evil thoughts, then you need to be disciplined, then you need to stay away from social circle, then you need to stay from a certain social circle जो कि आपको evilness की तरफ guide करेगा. You follow what I'm saying? And then you also need to be staying away at the prayer time from all the leisure that you're doing, जैसे sports खेल रहे हैं या music सुन रहे हैं, उससे भी दूर रहना पड़ेगा. Can I say कि नमाज और prayer, any prayer is a cost presently with the future benefit कि जी आगे जाके सवाल नहीं होगा, इसके कोई repercussions describe नहीं है, but आगे जाके कोई सवाल नहीं होगा. Okay, we were discussing two-way effect. हमने ये डिस्कस किया था ब्रेकअप ऑफ ट्रांजैक्शन में भी कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स हैं कि वो इम्पैक्ट किस तरह करती हैं बिजनेस के ऊपर. हमने ये भी डिस्कस किया था व्हाट इज़ अ बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन. एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि ये वाला जो इक्वेशन है ना, पहला वाला, दैट इज टू सेट अप अ बिजनेस. ठीक है, दैट इज टू सेट अप अ बिजनेस. प्लीज पे अटेंशन. अभी लिख लेना, कोई जल्दी नहीं. नंबर 2, लेट्स डिस्कस हमारा जैसे कोई फर्नीचर शोरूम है. हमने फर्नीचर शोरूम बना लिया, ये सारे ये शोरूम बना लिया मैंने. उसके बाद मैं फर्नीचर ख़रीदूँगा ना, टू रीसेल इट. यही पर्पस है ना फर्नीचर शोरूम का. तो दूसरा काम क्या होगा? ट्रेडिंग स्टार्ट होगी. बिजनेस सेट करने के बाद क्या स्टार्ट होगा? ट्रेडिंग स्टार्ट होगी. ट्रेडिंग किस में होती है? इन्वेंट्री. ट्रेडिंग किस में होती है?
इन्वेंट्री में। अब आपसे कोई पूछेगा ना बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, आप यही बताएंगे, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये तो मैं एक्सपेंशन की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज अ स्टेप व्हेन वी स्टार्ट ट्रेडिंग। थर्ड स्टेप इज ट्रेडिंग के हमने 4 केसेस डिस्कस किए। क्या क्या डिस्कस किया? परचेजेस, सेल्स, वेरी गुड। ये साइंस याद है आप लोगों? परचेज से इन्वेंट्री क्या होती है? इंक्रीज। सेल से क्या होगी? डिक्रीज। रिटर्न इनवर्ड से इंक्रीज, रिटर्न आउटवर्ड से डिक्रीज। कशफ, यू डूइंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन, उसमें ये चीज़ क्लियर होगी और हम लोग दोबारा रिपीट करेंगे, पॉइंट रिपीट होता रहेगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये भी एक ट्रेडिंग का ही स्टेप है, सही है। फोर्थ, मैंने बताया था ट्रेडिंग से 2 चीज़ें जनरेट होती हैं। एक एक्सपेंसेस, दूसरा इनकम। याद है? एक्सपेंसेस का इम्पैक्ट क्या होता है? दे इंक्रीज कैपिटल, और इनकम से क्या होता है? दे इंक्रीज कैपिटल। एक्सपेंसेस का क्या होगा? दे डिक्रीज कैपिटल, ठीक है। तो अब देखते हैं ज़रा इन दोनों का इम्पैक्ट कौन से वेरिएबल पे हिट करेगा इवेंचुअली। ये दोनों कौन से वेरिएबल पे स्ट्राइक करेगा? कौन से वेरिएबल पे? मैंने यहाँ लिखा हुआ कैपिटल। तो वेरिएबल कौन सा चल रहा है कैपिटल का? किस साइड पे चल रहा है? राइट, वेरिएबल्स चल रहे हैं। आप देख रहे हैं, एक मैंने बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन को ही एक एक्सपेंशन की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो what I'll do is I'll copy paste left hand side, कैपिटल प्लस इनकम्स। इनकम प्लस होगी तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि दे इंक्रीज कैपिटल, राइट। और एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे? माइनस। और अगर कुछ विड्रॉ करेगा ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए तो उससे भी कैपिटल क्या हो रहा होता है? कम हो रहा होता है। तो आई एम गोना subtract that plus liability. Any problem with this, guys? Expansion समझ आ गई? इसको नोट डाउन कर। लास्ट स्टेप गाइज, आपने करना क्या है? फॉर योर ओन ईजीनेस, नेगेटिव फिगर्स को पॉजिटिव करना। ये तो मैथ्स आती होगी ना, इतनी तो आती है कि नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करते हैं? व्हेन यू मूव दैट साइड्स। हाँ भाई, किंडरगार्टन ग्रामरियन, जब इसको यहाँ ले जाते हैं ना तो साइन चेंज हो जाता है। यू नो दैट ना, इतना या। तो लेट्स डू दैट। प्लस को प्लस रहने दें, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो। व्हाट विल डू इज, पहले पॉजिटिव लिख देते हैं। क्या थे पॉजिटिव्स? एसेट्स, परचेज एंड रिटर्न इनवर्ड्स। ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स, ठीक है। कैपिटल प्लस इनकम, और ये सेल्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा? एनी प्रॉब्लम? इसको नोट डाउन करना है बस। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? बताओ। ओके, अकाउंटिंग में दिस होल साइड विल बी referred as debit nature. This whole side will be referred as credit nature. इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, ये 2 टर्म्स हैं क्या? इसकी कोई डेफिनेशन है नहीं, गूगल पे भी या कोई डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है। बट व्हाट आई केम अक्रॉस वाज के डेबिट एक्चुअली मीन्स any present cost with an obligation
of future benefit. Any present cost with an obligation of future benefit. थोड़ी सी अंग्रेजी ज़्यादा है. Obligation actually means a kind of promise. कोई भी present cost with the promise of future benefit. Alright? अभी हम क्लास पढ़ रहे हैं. ये कॉस्ट है, बेनिफिट है? ये कॉस्ट है. We're investing ourselves. But there's a benefit फ्यूचर अटैच टू इट ना. फ्यूचर बेनिफिट अटैच्ड है कि यार ये लेक्चर काम आएगा आगे के टॉपिक्स में. ए स्टार भी आ सकता है, ए भी ए एस है तो ए आ सकता है, बी भी आ सकता है. ठीक है. आप बिजनेस इसलिए तो नहीं स्टार्ट करते कि प्रेजेंट कॉस्ट ही बेयर करनी पड़ेगी. ठीक है. क्रेडिट का मतलब क्या है? एनी प्रेजेंट बेनिफिट with an obligation of future cost. अच्छा, पहले तो हम डिस्कस करते हैं ये साइड, ये डेबिट नेचर क्या होती है. जैसे कि मैथ्स में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई होता है ना. आपको क्या आएगा सर ये मल्टीप्लिकेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन तो एक होता है एडिशन, एक होता है सब्ट्रैक्शन. ठीक है ना. मैथ्स में अगर आप देखें, इफ यू ऑब्जर्व, मल्टीप्लिकेशन इज व्हाट? अ क्विकर फॉर्म ऑफ एडिशन. कैन आई से दैट? जस्ट टू सिंप्लीफाई, मल्टीप्लिकेशन इज अ क्विकर फॉर्म ऑफ एडिशन. आप साइंस भी देखें तो उसने उसी प्लस को थोड़ा सा यूं करके मल्टीप्लाई कर दिया. सही है. और डिविजन इज व्हाट? A quicker form of subtraction. You understand that? Class 2 की maths, class 3 की, but it's just मेरी observation ये थी. मतलब ये मैंने अपने आप को खुद पढ़ाया था इस तरह के, यार ये इस तरह समझाया जाता तो अच्छा था. इसी तरीके से अकाउंटिंग में दो नेचर्स होंगी, डेबिट एंड क्रेडिट. एनी प्रेजेंट कॉस्ट विद एन ऑब्लिगेशन ऑफ फ्यूचर बेनिफिट. एसेट्स, यहाँ पे मैंने जब ये फर्नीचर खरीदा था या एसी लगवाया था या प्रोजेक्टर लगवाया था, ये उस वक्त की क्या थी? प्रेजेंट कॉस्ट थी. 2012 क्यों लगवाया था? फॉर फ्यूचर बेनिफिट. कैन आई से एक टर्म पढ़ेंगे जिन्होंने वो लेवल्स में पढ़ा हुआ है अकाउंट्स, डेप्रिसिएशन. इज इट अ फ्यूचर बेनिफिट और अ कॉस्ट? आज नॉन करंट एसेट खरीदने के लिए, आज फर्नीचर खरीदा है मैंने, तो इसकी फ्यूचर में डेप्रिसिएशन जो होगी वो क्या बन जाएगी? बेनिफिट बनेगा. जो मैं यूज कर रहा हूँ एसेट, वो बेनिफिट है, कॉस्ट है? वैल्यू कम हुई तो उसका एक सर्टेन पोर्शन वैल्यू गिर रही होगी, लेकिन उसकी एक्यूमुलेशन जो यूसेज की होगी वो तो बेनिफिट ही हुआ ना. मुझसे कहेगा कि आपने ये फर्नीचर कितने साल इस्तेमाल किया हुआ, मैं कहूँगा यार 8 साल यूज़ कर लिया मैंने. तो उसकी जो एक्यूमुलेशन है 8 साल की यूसेज की, वो क्या होगा? बेनिफिट ही कहलाएगा ना. कैन आई से दैट? सही है. बिजनेस हम डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से. परचेजेस क्या होंगी? मैं अगर फर्दर फर्नीचर खरीद रहा हूँ बेचने के लिए, तो क्या है? प्रेजेंट कॉस्ट विद द फ्यूचर रिटर्न इनवर्ड्स. या परचेज फॉर रीसेल. ये चारों रीसेल वाले ही टर्म्स हैं. परचेजेस से रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स. रिटर्न इनवर्ड्स, डैमेज गुड्स मैंने आज वापस ले लिए हैं कस्टमर से, उससे कोई प्रॉफिट हुआ है मुझे? वही डैमेज गुड्स मैं किसको वापस कर दूंगा? जिससे खरीदे थे. तो मेरे लिए क्या बन जाएगा? ये फ्यूचर बेनिफिट. ठीक है. एक्सपेंसेस तो सबसे आसान है डेफिनेशन समझना. ड्राइंग्स भी आसान है कि बिजनेस के लिए क्या है? ये फ्यूचर प्रेजेंट कॉस्ट है. ओनर के ऊपर क्या बन जाएगा? एक काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन बन जाता है कि फ्यूचर में री इन्वेस्ट करना पड़ेगा. आपने उस्मान साहब, आपने ट्यूशन के सेंटर के पैसों से ट्रिप मार लिया था स्पेन का, तो ये क्या है? ड्राइंग्स हैं. उस्मान साहब की ट्यूशन इनकम से हर महीने क्रिकेट का खर्चा निकलता रहता है. वो तो अपनी एंटरटेनमेंट कर कर आ जाते हैं ना. यू अंडरस्टैंड? तो ऑब्लिगेशन क्या हो जाता है? ट्यूशन सेंटर में फर्दर री इन्वेस्ट का हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो ड्राइंग्स इज ऑल्सो प्रेजेंट कॉस्ट विद एन ऑब्लिगेशन ऑफ फ्यूचर
बेनिफिट। शायद आज से पहले इस तरह नहीं सुना हुआ होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा ग्रास्प करने में, तो रिलैक्स। कैपिटल, इस अपार्टमेंट में मैं फर्दर इन्वेस्ट कर देता हूँ, रीपेंट और ये सब करवा देता हूँ और दूसरे क्लासरूम्स भी और सेटअप कर देता हूँ, तो वो क्या होगा? प्रेजेंट बेनिफिट होगा। प्रेजेंट बेनिफिट है, सही है। तो उसकी नेचर क्या होगी? क्रेडिट। इनकम, ये तो सबसे आसान है समझना। आप जो भी कमा रहे हैं इट इज़ अ प्रेजेंट बेनिफिट, लेकिन उसके साथ एक क्या अटैच्ड है? मेरा एक दोस्त कहता था, मेमन क्या करेगा उस्मान इतने पैसे का, ज़्यादा सख्त आजमाइशें लेकर आते हैं पैसे। वेरी वेरी डीप टॉक बट इट डज मेक सेंस। अगर आप रिचेस्ट क्लास से पूछें ना तो उनकी प्रॉब्लम्स ही अलग होती हैं। ये थेरेपिस्ट की कमाई सबसे ज़्यादा कहाँ से होती है? नीश मार्केट से ही होती है ना। नीचे मजदूर से पूछें तुम्हें कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो, कहेगा ये क्या होता है, मैंने सुना ही नहीं कभी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो इनकम इज ऑल्सो अ प्रेजेंट कॉस्ट, बट देयर इज अ फ्यूचर प्रेजेंट बेनिफिट विद फ्यूचर कॉस्ट। सेल्स सिंपल है समझना। आप इन्वेंट्री आज बेच रहे हैं, फ्यूचर में एक्सपेंशन हो सकती है बिजनेस की, आपको ज़्यादा डिमांड करनी पड़ेगी, ज़्यादा परचेज करनी पड़ेगी। रिटर्न आउटवर्ड्स, आज आप डैमेज गुड्स वापस कर रहे हैं अपने सप्लायर को, दोबारा खरीदने पड़ेंगे ना, डैमेज खरीद लिए थे रीसेल नहीं कर सकते थे। लायबिलिटीज तो सबसे इम्पोर्टेंट है समझना। मैंने अफनान से बोरो किए 10 लाख और 5 साल के बाद वादा किया कि मैं तुम्हें 11 वापस कर दूंगा। कहना से 10 लाख तो आज मिल गए, प्रेजेंट बेनिफिट हो गया विद एन ऑब्लिगेशन ऑफ व्हाट? फ्यूचर कॉस्ट में क्या अटैच्ड है? 1 लाख का इंटरेस्ट 11 लाख करके। यू अंडरस्टैंड? कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम इन दिस गाइस? ठीक है, ये लिख लें डेफिनेशंस, आगे चलते हैं। एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी आपको इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन का एक सिंपल फॉर्म भी लिखाऊंगा मैं, रिलैक्स। कंडीशन नंबर 1, assets can either be debited or credited. They increase on the debit side and decrease on the credit side. The remaining items purchases, return inwards, expenses, drawings are always debited. उसकी रीज़न बताता हूँ मैं। मुझे एक बात बताएंगे, कैश इज एन एसेट, करंट एसेट, किस नेचर का होगा? डेबिट। कैश बोल रहा हूँ, कैपिटल। कैश इज एन एसेट ना, करंट एसेट। करंट एसेट्स क्या होते हैं? कैश और आइटम्स दैट कैन बी कन्वर्टेड टू कैश इन फोरसीएबल फ्यूचर। कैश इज एन एसेट, किस नेचर का होगा? डेबिट नेचर होगा। अब आप कहेंगे सर कैपिटल तो प्रेजेंट बेनिफिट है, कैपिटल की तो मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं, कैश, नॉन करंट एसेट, इन्वेंट्री। वो ओवरऑल मैं घर से एक एसी निकाल के यहाँ इन्वेस्ट कर दूं, दैट्स एन इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ नॉन करंट एसेट। ठीक है,
डायमेंशंस याद रखनी है, मैंने शुरू में करवाई हुई डेफिनेशन। अच्छा, कैश क्या है? प्रेजेंट कॉस्ट है। मुझे बताएं ज़रा फरीद, कैश इज अ प्रेजेंट कॉस्ट विद एन ऑब्लिगेशन ऑफ फ्यूचर बेनिफिट। So technically, you're buying the cash for something. It is a cost. there's a guy, अगर साइकोलॉजी आप लोग पढ़ रहे हैं, there's a guy called जॉर्डन पीटरसन। इसकी बड़ी एक वायरल हुई थी फेमिनिस्ट को जवाब देने पे, फेसबुक पे एक वीडियो। उसकी डेफिनेशन थी कैश के बारे में, कैश इज अ डॉक्यूमेंट फुलफिलिंग फ्यूचर प्रोमिसेस। इट इज अ डॉक्यूमेंट फुलफिलिंग future promises. So accumulation of that document actually means present cost. याद रखनी है बात, accumulation of that document means present cost. आप कैश इंक्रीज कर रहे हैं बिजनेस का, तो आपके लिए क्या बढ़ रही है? कॉस्ट बढ़ रही है। पाकिस्तानी सोच दिमाग से निकाल देंगे कैश बढ़ना एक फ़ायदे की चीज़ है, परेशानियाँ ही हैं। मैं सही बता दूँ, if you watch that movie Forrest Gump, देखना ज़रूर, टॉम हैंक्स की मूवी है, ऑस्कर अवार्ड में। उसमें वो एक बात कहता है, उसकी कंपनी बन जाती है, बड़ा अमीर हो जाता है, तो वो एंड में वो कहता है, जो उसका मैनेजर होता है उसको बोलता है, आई एम सिक ऑफ दिस, ये इसके लिए बंदा हायर कर लो, आई डोंट वांट टू मैनेज ऑल दिस कैश। बहुत पैसे आने लग जाते हैं, उससे मैनेज ही नहीं हो पा रहे होते। मैंने कहा यार अच्छा है, मेरे पास ये पैसे पहले भी नहीं था, आई वॉज हैप्पी, अभी भी हैं, तो अभी ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। तो कैश इज प्रेजेंट कॉस्ट विद एन ऑब्लिगेशन ऑफ फ्यूचर बेनिफिट। ठीक है, कंडीशन नंबर 1 लिख ली, कंडीशन 2 लिख लेते हैं। Now coming back, ये तो हो गया इसका एक लंबा तरीका। मैंने एक कंडीशन अटैच की है, पहले तो ऑब्जर्व करें इस इक्वेशन में, अगर आप देखें डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कंप्लीटली अप्लाई हो रहा है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इक्वल अफेक्शन दोनों साइड्स पे, 5 इज इक्वल्स टू 5। मैंने एक के साथ कंडीशन अटैच की है, तो दूसरे के साथ भी क्या करनी पड़ेगी मुझे कंडीशन। एसेट्स डेबिट पे क्या होते हैं प्लस, तो क्रेडिट पे क्या हो जाएगा माइनस। इसी तरह लायबिलिटीज क्रेडिट पे क्या हो रही है प्लस, मूव कर दूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ये हो गए इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये दोनों ऑब्जेक्ट, ये दोनों वेरिएबल्स क्या हो गए इंडिपेंडेंट है। सही है, डिपेंडेंसी देखते हैं जरा। परचेजेस होंगी तो क्या होगा, वरना रिटर्न आउटवर्ड्स की कोई प्रेजेंस है ही नहीं।
परचेजेस होंगी तो रिटर्न आउटवर्ड्स होगा। तो परचेजेस से इन्वेंट्री क्या हो रही होती है, इंक्रीज, तो रिटर्न आउटवर्ड से क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इसी तरह साइमल्टेनियसली सेल्स होंगी तो रिटर्न इनवर्ड्स होगा। अंडरस्टूड? एक्सपेंसेस होंगे तो यानी कि सेंटर चल रहा होगा, एक्सपेंसेस जनरेट हो रहे होंगे कमाने के लिए, वरना सेंटर नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। अंडरस्टैंड? और इसी तरह ड्राइंग्स भी कब होंगी, जब कुछ लगाया होगा कारोबार में एज अ ओनर, वरना ड्राइंग सिर्फ प्रॉफिट की फॉर्म में ही होंगी। ठीक है, आपने कोई रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में, मतलब कैश, नॉन करंट एसेट, वरना ड्राइंग्स की एक ही फॉर्म प्रॉफिट की फॉर्म में हो सकती है, वो इनकम की फॉर्म में हो सकती है। यहाँ पे प्राइमरीली हम किसके अगेंस्ट रखेंगे, कैपिटल के अगेंस्ट। सही है, ये आरओस बना लें अपने पास इस तरह। अच्छा, एक तो ये अब इक्वेशन फॉर्म में, अब आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल ही आपने एक इक्वेशन बना दिया है, तो बड़ा मसला हो जाएगा और यूँ याद करना मुश्किल है। हम इसको एक टेबल फॉर्म में भी लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कंडीशंस के साथ ही हैंग ऑन। ओके गाइस, इसका एक टेबल फॉर्म भी लिख लिया हमने पास। दो ही नेचर्स होंगी, एज डेबिट एंड क्रेडिट। इंक्रीज इन एसेट्स हमेशा डेबिट होगा, एसेट्स कोई से भी, करंट या नॉन करंट। ठीक है, इंक्रीज हो रहे होंगे तो डेबिट, डिक्रीज हो रहे होंगे तो क्रेडिट। लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो डेबिट, इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट। इन्वेंट्री दो फॉर्म्स में इंक्रीज होती है, परचेज एंड रिटर्न इनवर्ड्स। ये हमेशा दोनों क्या होंगे, किस नेचर के होंगे, डेबिट। इन्वेंट्री दो फॉर्म्स में डिक्रीज हो रही होती है, सेल्स एंड रिटर्न आउटवर्ड्स। कैपिटल या इक्विटी किस दो फॉर्म्स में डिक्रीज होता है, एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग्स। तो ये हमेशा दोनों इसलिए डेबिट नेचर के होंगे। और कैपिटल इंक्रीज दो फॉर्म्स में हो रहा होगा, कैपिटल एंड इनकम इटसेल्फ। ठीक है, एनी प्रॉब्लम इन दिस? What we have to do is we're going to be using our previous questions जो हमने किए थे, और हम असाइन करेंगे नेचर्स उसका। For example, I'll just redo first 3-4 transactions जो आपने की भी होंगी। First 7 transactions हम डिस्कस कर लेते हैं। What you have to do is that assign natures to each title or particular। हमने पहली ट्रांजैक्शन में कैश और कैपिटल दोनों इंक्रीज की कॉलम में लिखा हुआ है। ठीक है, वी आर नॉट डूइंग जर्नल एंट्रीज, वी आर जस्ट असाइनिंग नेचर्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज एंड डिक्रीज। कैश इज एन एसेट, इंक्रीज हो रहा है, क्या नेचर असाइन होगी इसके साथ, डेबिट। या इजी स्टफ। कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिटेड, हमेशा क्रेडिट नेचर का होता है, तो हम उसके साथ क्या लिख देंगे, क्रेडिट। एनी प्रॉब्लम? रेंट इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंसेस डिक्रीज योर ओनर्स क्लेम और कैपिटल इन द बिजनेस, क्या नेचर असाइन होगी इसको, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज, व्हाई, बिकॉज दे डिक्रीज कैपिटल, they decrease capital. Simultaneously cash decrease हो रहे हैं यहाँ पे सेकेंड ट्रांजैक्शन में। कैश इज व्हाट, आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई, ऑब्जर्व, ब्रेकअप एंड देन असाइन नेचर्स। इस तरह लेके चल रहा है। आइडेंटिफाई के एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल है, इनकम, एक्सपेंस है। उसके बाद ऑब्जर्व किया कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इम्पैक्ट क्या हो रहा है बिजनेस के ऊपर, देन असाइन नेचर्स। ठीक है, हम याद नहीं कर रहे इसको, जो स्कूल में किया हुआ होगा। ठीक है, कैश इज डिक्रीजिंग, इट्स एन एसेट, एसेट डिक्रीज ऑन विच साइड, क्रेडिट साइड, ऑटोमेटिकली खुद ही सही हो जाओगे इसमें। बैंक इज एन एसेट, नंबर 3, एसेट किधर इंक्रीज होता है, डेबिट। प्रेजेंट कॉस्ट विद एन ऑब्लिगेशन ऑफ फ्यूचर बेनिफिट। साइमल्टेनियसली इसका एक प्रेजेंट बेनिफिट भी हो रहा होगा। कैश इज व्हाट, डिक्रीजिंग, परचेजेस, वेरी गुड। इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही होती है, कॉस्ट है। साइमल्टेनियसली आपके ऊपर ऑब्लिगेशन टू पे
इंक्रीज हो गया आज, तो इसको क्या साइन हो गया? आर सैमन इज अ लायबिलिटी और व्हाट? लायबिलिटी। क्रेडिट हो गया। अंडरस्टूड? इंश्योरेंस एक्सपेंस है, इम्पैक्ट क्या हो रहा है बिजनेस के ऊपर? अच्छा, डी आर का वर्ड भी यूज होता है। डी आर इज एक्चुअली DRCR, ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं। रोमन्स ने अकाउंटिंग इजाद की थी, इन्वेंट की थी, तो पहले ये वर्ड होता था डेबिटार और क्रेडिटार, ठीक है? तो वो डी आर तब से शॉर्ट फॉर्म बन गया उसका, तो आर का एलिमेंट वहाँ से आया हुआ है। यू डोंट हैव टू से कि सर वो क्रेडिट में तो आर आता है, डेबिट में तो आर नहीं आता। दैट्स वाई इसका जो शॉर्टर वर्जन है वो ये है। बैंक इज एन एसेट, डिक्रीज हो रहा है। ये नहीं कर रहे हम जो स्कूल में एक डेबिट होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली बेटा क्रेडिट कर दो, क्रेडिट हो रहा है तो उसको डेबिट कर दो, ये नहीं करना। ऑलराइट, इंडिपेंडेंटली नेचर असाइन करना सीखना है, क्योंकि A2 में AS में भी चार इफेक्ट्स भी आ रहे होंगे। 2 इफेक्ट्स होते हैं तो 4 भी हो सकते हैं, 3 इफेक्ट्स भी आ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इम्पैक्ट क्या होता है बिजनेस। डी फिलिप इज अ ट्रेड रिसीवेबल, डेबिट। सेल्स, इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है तो फायदा हो रहा है बिजनेस को, इट्स अ क्रेडिट नेचर। आपने ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है, ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है, ठीक है? पूरी नेचर असाइन करनी है। मोस्ट प्रॉब्ली टुमारो और नेक्स्ट वीक वी आर गोना स्टार्ट विद जर्नल एंट्रीज, ठीक है? ये करके आना है काम सारा। नो टुमारो आई लेट यू नो, सही है? So I see you guys in the next class. Take care.